EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके फॉर्म अभी निकले थे कुछ समय पहले ही, लेकिन हमारे यहां पर जैसी टेंडेंसी है फॉर्म निकलने से पहले कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि इसमें कौन सी कमियां ऐसी हों जिसकी वजह से हम तत्काल इस पर कोर्ट में जाके कुछ केस करें, कुछ इस पर पिटीशन दायर करें ताकि ये भर्ती हो ही ना। सेम टू सेम ऐसा ही मामला आया EMRS भर्ती परीक्षा को लेकर के। भर्ती निकली उसके कुछ दिन के बाद में ही और उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो नैनीताल में स्थित है, और वहां पर जो भैया कुछ EMRS के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने उस पर एक पिटीशन दायर कर दी, इस पर स्टे लगवा दी। 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, ऐसा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। लेकिन अब जो एक बहुत कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है, कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर EMRS शिक्षक भर्ती एग्जाम कब तक हो सकता है, सर इसका ये बताइए, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में तो जबरदस्त तरीके से लगे हुए थे। हमने पेड बैच भी इसके लॉन्च किए, हमने YouTube पर भी इसको खूब पढ़ाया। अब कई बच्चों का डाउट रहा कि सर ये बताइए इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आया कब, तो इसके ये क्वेश्चन दिमाग में इसलिए आया, कई YouTube चैनल वाले, कई टीचर भी जो माहौल बनाते हैं, कुछ भी वीडियो फालतू बना दिए बस, तो ऐसे लोगों ने जो छोटी मोटी कटिंग को ले जाकर के कहा कि भैया 7 से 10 अक्टूबर के बीच में पेपर हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं भैया 7 अक्टूबर को होगा, किसी ने कहा कि नहीं 17 अक्टूबर को होगा। इस तरह की कुछ डेट्स, कुछ न्यूज कटिंग के माध्यम से उन्होंने एक माहौल बना लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एग्जाम कब तक हो सकता है इसको लेकर के सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो इस पे स्टे लगाया था, वो स्टे को कल जो हटा दिया गया। उस स्टे को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। यानी अब EMRS की जो भर्ती प्रक्रिया है वो तरीके से उसी हिसाब से चलेगी जैसे इसको चलना था। इसके मामले में मैं ये द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, मतलब वहां का जो पूरा स्टाफ है, जो हाई कोर्ट है, उसने स्टे को जो है खारिज कर दिया जो इस स्टे पे लगाए थे। नया ऑर्डर है मेरे पास में जो हाई कोर्ट ने जारी किया है। यहां पे स्पेशल अपील जो दायर की थी किसने, EMRS ने, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड अनदर, उसकी तरफ से जो अपीलेट थे, जो इन्होंने एक स्पेशल रिट दायर की थी कब 26 सितंबर को, उस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया रिजल्ट, मतलब उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया। उसके बदले में उन्होंने कहा कि नहीं भैया अब इस पे स्टे को हम हटा दे रहे हैं। कैसे, यहां पर देने पड़ेंगे, यहां पे लिखा है समझना कि वी देयरफॉर वैकेट द इंटीरियम ऑर्डर डेटेड इतने को 17/10 को, जो हुआ था उसको हम क्या करते हैं, वैकेट कर दे रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हटा दे रहे हैं। अब हटा देने के बाद क्या होगा, क्या ये कोर्ट केस खारिज हो गया? नहीं, इसको लेके इन्होंने कहा भैया कि जो EMRS को जिस मुद्दे को लेकर के केस किया गया था, स्टेट वर्सेस सेंट्रल, स्टेट वर्सेस सेंट्रल, कि भैया ये तो राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत भर्ती होनी चाहिए, केंद्र सरकार क्यों कर रही है? इसी बात को लेकर के तो राज्य के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी थे उन्होंने केस किया था। तो इसके बदले में EMRS ने कहा भैया कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, क्या जो भर्ती की प्रक्रिया है, उस कम से कम उस भर्ती की प्रक्रिया को तो चलने दीजिए। कोर्ट का जो भी आएगा निर्णय कि नहीं इसको राज्य देखेगा इसको या केंद्र सरकार देखेगी इसको, तो उसका निर्णय तो बाद में आना ना। इसके चक्कर में भर्ती की प्रक्रिया को क्यों रोक रहे हो? भर्ती की प्रक्रिया को चलने दो, उसको मत रोको। बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको हम मान लेंगे। और EMRS ने यह भी कहा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षक हैं, हमने इनकी वैकेंसी को फिल नहीं कर रहे हैं, हम अलग से भर्ती जारी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए उसने इसको हटा दिया है और ऊपर इन्होंने लिख दिया है इट गोज विदाउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गो ऑन, है ना। इन्होंने कहा कि ये प्रोसेस अब जो है प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी, बाद में जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो कोर्ट का फैसला मान होगा। यानी फिलहाल के लिए क्या है कि जो इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 28 सितंबर है आज 28 सितंबर में वीडियो बना रहा हूं। कल 26 मतलब परसों 26 को ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड उसके द्वारा आया। अब 2-4-6 दिन में इस पे क्या होगी, प्रक्रिया शुरू होगी, कुछ काम दाम होगा। तो ये बात जो 7 से 10 के बीच में या 7 से 15 के बीच में अक्टूबर में पेपर हो सकता है, वो तो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर और लास्ट में भी प्रॉपर बहुत कम लग रहा है। आप इसको नवंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलिए, अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में संभव तो हो सकता है कि अगर उन्होंने इसको लिया तो इसकी एग्जाम डेट हो सकती है। आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी को करते रहें। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो भैया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और कोई डाउट अगर हो तो आप ऑफलाइन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूं इस चैनल पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एसएसटी बाई अनुपम सर। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में।